नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। देखिए, आप सभी काफ़ी लोगों ने ये बात कहा था कि सर बिगनर्स कैसे तैयारी करें, स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ों को बता दीजिए। तो आज मुझे समय मिला हुआ है तो प्रॉपर मैंने चीज़ों को नोट किया है और आपको बताते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि शुरुआत जो यूपीएससी की आप कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की हो या फिर यूपीएससी की हो, हमारा जो मुख्य फोकस है वो यूपीएससी है। ओके, तो बिगनर्स कैसे क्या करेंगे उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आप जाइए यूपीएससी का सिलेबस को डाउनलोड करिए, उसके पीवाईक्यू निकलाइए। पीवाईक्यू की निकलाने से बेहतर है कि आपकी किताब खरीद लीजिए। सिलेबस को डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट आउट निकला के अपनी टेबल पर रखिए। ठीक है, और पीवाईक्यू दोनों आपके मेंस के भी होंगे जिसमें और पीटी के भी होंगे। यानी कि पिछले आप 10 वर्षों के ले लो, पीटी के और मेंस के पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यू निकाल के रख लो पूरे। ठीक, 2025 है यानी 2015 से लेकर के 25 तक रख लो। ठीक, ज़्यादा हो तो 14 तक के रख लो और ही फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन कम से कम 10 वर्षों के निकाल के रख लीजिए। पहला काम करिए। और सिलेबस का जो आप प्रिंट आउट निकलाना, तो प्रिंट आउट एक ही तरफ का निकलाना। जैसे कि एक पेज है, ठीक है, तो जैसे ये पेज है तो एक तरफ इधर प्रिंट आउट हो, इधर ना हो, ताकि ये आप दीवार पे चिपका सको। तो जो आपकी टेबल है उसके सामने इसको चिपका देना, क्योंकि डेली आपकी सुबह शाम उस पर नज़र जानी चाहिए। आपको सिलेबस समझते रहना चाहिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सिलेबस याद होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि 2-2 साल हो गए लोग तैयारी करते, लेकिन सिलेबस उनसे पूछो, सिलेबस उनका फिंगर टिप पे नहीं है। तो सिलेबस देखते रहिए अच्छे से। और डेली आपको पीवाईक्यू, चाहे मेंस का हो चाहे पीटी का, पीवाईक्यू डेली आपको देखना है। सिलेबस और पीवाईक्यू का ये काम आपको 20 से 25 मिनट आध घंटे डेली करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको एक पूरा दिशा मिलती रहेगी। ठीक है, आइडिया मिलता रहेगा, एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें ये सच में होता है। आप देखिए पीवाईक्यू, सिलेबस देखिए, फिर उसके बाद पढ़ने बैठिए। आपकी सीरियसनेस रहेगी, गंभीरता रहेगी पढ़ाई में आपकी। सबसे पहले ये करना है। इस पर इतना जोर इसलिए दे दिया है, टाइम दे दिया कि ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक, अब बात करते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी शुरू करना है। ठीक है, कैसे करना है? तो एनसीईआरटी, जितनी भी आपकी एनसीईआरटी है, उन सबको बहुत बेहतर ढंग से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है जो एनसीईआरटी की जो स्ट्रेटजी है, हो सकता है क्या होगा ही कि 4 से 5 महीना लगेंगे एनसीईआरटी पूरा करने में। लेकिन आपने ये कर लिया तो आपकी जो नींव है, फाउंडेशन इतनी मजबूत बन जाएगी कि फिर उसे इमारत बनने में समय नहीं लगेगा। फिर 4 से 5 महीने आप यहाँ दीजिए। पहले जैसे एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, आपको 6 से लेकर के कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। कुछ एनसीईआरटी हैं उसको हटा देना है। और मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको अगर कभी नई एनसीईआरटी पढ़ी तो 6 से लेकर 12 तक पढ़ लीजिए। छोटी छोटी होती हैं, 6 की है, आप 2-3-4 घंटे में लग के निपटा दोगे। इतना समय तो आप अपनी स्क्रीन जो रील्स देखते रहते हो उनमें लगा देते हो, उससे बेहतर है पढ़ ही लीजिए। 6 से लेकर 12 तक की मैं तो कहूँगा सारी पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में वो बात अलग होगी कि बाद में जब अच्छे समझ बन जाएगी तो लास्ट की जो 9th 10th 11th 12th है, ये 3-4 वर्षों की रिवीजन करनी है आपको, केवल फिर नहीं देखना है, लेकिन शुरू में पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, और ये तो 6 से ही उठानी है। ठीक है, यूनिवर्स वगैरह होता है 6 में, ब्रह्मांड, तो ज्योग्राफी उठानी है। और ज्योग्राफी को मैप से इंटरलिंक करना है, मैप जरूर देखना है। ज्योग्राफी पढ़नी है, मैप का अध्ययन करना है अच्छे से, दोनों को जोड़िए तो लगभग आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा पीटी मेंस का। और फिर आपने पीवाईक्यू, जब ये समझ बन जाएगी, उसके बाद पीवाईक्यू का अध्ययन कर लोगे, पीटी का कर लोगे, मेंस का कर लोगे, ये पीवाईक्यू लगा लोगे, लिख लोगे। उसके बाद में प्री और मेंस का आपका पूरा सिलेबस ज्योग्राफी का हो जाएगा, केवल एनसीईआरटी से। सच बता रहे हैं, हो जाएगा। एक आध चीज़ें रहेंगी, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट सीरीज लिखोगे, वो कंटेंट देगा, वो यूज आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आ जाएगा, करेंट में पढ़ रहे वो आ जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा। यही स्मार्ट स्टडी भी कहते हैं। पॉलिटी को आपका पूरा 6 से 12 तक पॉलिटी की पूरी पढ़नी है, सारी एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से। हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, देखो पॉलिटी आपको कि सीधा लक्ष्मीकांत उठा लो ना, मत उठाओ, ऐसा मत करो। आप उठाइए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना तो लक्ष्मीकांत उठाओगे, शब्दों की समझ नहीं होगी। आपसे कहा जाएगा संप्रभुता क्या है, नहीं समझ में आएगा। आपसे कहा जाएगा कि रणनीतिक संबंध क्या है, नहीं समझ में आएगा। आपको समझ नहीं आएगी गणराज्य और लोकतंत्र में अंतर क्या होता है।
ठीक है ना। समानता और समता में अंतर क्या होता है, इक्वलिटी और इक्विटी में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें बहुत व्यवहारिक ढंग से समझाई जाएंगी उसमें। और हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है अगली, हिस्ट्री को बहुत अच्छे से करना है। आर्ट एंड कल्चर की 12th की 2 एनसीईआरटी होती है, उनको करना है। कल्चर के लिए ये सफिशिएंट है, उसके बाद में कुछ नोट्स वगैरह चाहिए होंगे वो बाद में देख लेंगे। हिस्ट्री करनी है। इकोनॉमी की 9th 11th 10th और 12th, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और मेनली 12th की जो मैक्रो इकोनॉमी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 11th की आपकी एक छोटी सी होती है गाइड, वो इम्पोर्टेंट है। ये 3-4 इम्पोर्टेंट है और ख़ास नहीं है। साइंस की आपकी जो जितनी भी 4-5 एनसीईआरटी साइंस की सारी पढ़नी है, बहुत बेहतर ढंग से पढ़नी है, क्योंकि साइंस का यहाँ से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि साइंस वैसे भी मेंस में तो है नहीं, पीटी में ही है। हाँ, मेंस में जो तकनीकी का विषय है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही साइंस। तो साइंस पढ़ोगे तभी वो भी अच्छे समझ में आएगी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम है, ये सारी चीज़ें। सोसाइटी की एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है। आईआर के लिए 12th की एक एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, कोल्ड वॉर वगैरह सब अच्छा दिया गया उसमें, वो करना है, ठीक है। और ध्यान रखना ये सारा करने के दौरान ही जब भी कर रहे हो सिलेबस और पीवाईक्यू देखते रहना है। अंडरलाइन करिए इस चीज़ को, सिलेबस पीवाईक्यू देखते रहना है, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, और कोई रास्ता बचता ही नहीं, ये करना ही पड़ेगा। सिलेबस पीवाईक्यू डेली देखना है। जैसे आप पूजा करते हो ना, सुबह सुबह उठ के पूजा करने लगते हो, तो तैयारी जब करोगे ना, ये भी तैयारी है, तो इसकी जो सिलिग्रेस होता है पूजा करनी है, तो पीटी ज़रूरी नहीं कि तुरंत उठ के ये करने लगो, नहीं, पढ़ाई करिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें देखते रहना है। अगर आपने ये चीज़ें मिस की, जो बुनियादी चीज़ें हैं, समझ लीजिए आप तैयारी को लंबा खींच रहे हो, फिर सीधी सी बात है, तो ये देखते रहना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कौन, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनमी, ठीक है। ज्योग्राफी में ही इन्वायरमेंट आ जाता है, साइंस है, सोसाइटी, आईआर, ये सब करना है 6 से 12 तक। और ये करने के दौरान ही और क्या करना है, और ये करना है कि एनसीईआरटी जब ठीक समझ आती रहे, उसके बाद में उसे क्लियरिटी और लाने के लिए आपको एमसीक्यूज़ लगाने हैं। एमसीक्यूज़ लगाने के लिए एक ऐप है एनसीईआरटी का, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना, सरकार का ही ऐप है, उसमें सारी एनसीईआरटी आपको मिल जाएंगी, उसके नोट्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं नोट्स की, ठीक है। मेनली एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ पूरे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करिए। उनसे ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा हम जो पढ़ रहे हैं, कि पढ़ने का मेरा तरीका ठीक है या नहीं है, चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हैं, याद रह रही है या नहीं रह रही। जो क्लियरिटी नहीं होगी जिन टॉपिक पे, और अच्छे से पढ़िए, उनको क्लियरिटी आ जाएगी। तो एमसीक्यूज़ लगाना ज़रूरी है, सारे एमसीक्यूज़ लगा लीजिए, ठीक है, ओके। अभी तक आपको मेंस पे ध्यान नहीं देना है, ना आंसर राइटिंग एक भी करनी है, कोई कुछ भी कह दिया आंसर नहीं लिखना है, कुछ फ़ायदा नहीं कुछ लिखने का। मेंस पे नहीं ध्यान देना, आंसर राइटिंग नहीं देना। हाँ, मेंस के पीवाईक्यू उनको ध्यान देते रहना है, ठीक, इतना हो गया। जब ये एमसीक्यूज़ भी लगाने लगो, एमसीक्यूज़ लगाओगे तब क्लियरिटी आएगी। उसके बाद में जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, एमसीक्यूज़ लगाए, जब क्लियरिटी आई, उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, बहुत शॉर्ट बनाना है, क्योंकि बाद में फिर आपको समय इतना नहीं मिलेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ पाओ, ठीक, नहीं मिलता है समय, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैगजीन होती है, करंट होती है, सीसेट का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइटिंग का प्रेशर, ये सब चीज़ें। और ये सब करने के दौरान और क्या करना है, करंट के लिए क्या करना है, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी है, कोई आर्टिकल नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, सीधा न्यूज़पेपर पढ़ना है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जब से भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि 1 महीने बाद एनसीईआरटी खरीद के लाएंगे पढ़ेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर आज से ही पढ़ने लगो। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, जो भी आपका मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम है आपका तो दी हिंदू जिंदाबाद, हिंदी मीडियम है तो आप जनसत्ता देख सकते हो, आप राष्ट्रीय जागरण देख सकते हो, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्कृत जो होता है वो देख सकते हो। ये दोनों न्यूज़पेपर अच्छे हैं, डेली आपको पढ़ना है। और सिलेबस पीवाईक्यू इसलिए देखते रहना है क्योंकि आपको पता रहेगा कौन सिलेबस का पार्ट है, चीज़ें हैं, तो आप वही पढ़ेंगे, आप अननेसेसरी खबरें नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि मेन खबरें जो न्यूज़पेपर में होती हैं मुश्किल से 10 ही खबरें होती हैं, 5-6 खबर इंपॉर्टेंट होती हैं, 6-7, उसके अलावा छोटी छोटी होती हैं, वन लाइनर वो भी देखनी होती हैं, तो इतनी होती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़नी, वो तभी क्लियर होगा जब आप क्या सिलेबस प्रॉपर देखते रहोगे, पीवाईक्यू देखते रहोगे। तो ये स्ट्रेटजी अभी यहाँ तक की हो गई, ठीक। अभी मेंस पे हाथ नहीं लगाना है। दूसरी चीज़ें क्या करनी है, जब एक बार ये हो जाएगा, इसमें समय आपका लग जाएगा अच्छा खासा, 4 से 5 महीने लगेंगे, हो सकता है 6 महीने भी लग जाएं, लेकिन ये प्रॉपर कर लेना, यही रास्ता है यूपीएससी की तैयारी का, यूपीएससी को सिलेक्शन लेने का, और कोई रास्ता बचता नहीं है। आपने बाईपास कर दिया, समझ लीजिए आप बाईपास हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं कोई चीज़ का। ये करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको बुक्स उठानी है,
एक एक बुक्स उठानी है। हर एक सब्जेक्ट की कौन क्या कैसी रहेगी वो भी मैं बता दूंगा आपको, समय समय बताते रहेंगे। पहले आप जो काम है वो तो कर लो ना, 6 महीने में 5-6 महीने में, सही है, सही से। उसके बाद बुक उठाना, सारी स्टडी याद जान लोगे, सो जाओगे, सुबह उठोगे सब साफ़ हो जाएगा। तो पहले वो कर लो। फिर क्या करना है, PYQ सिलेबस लगातार देखते रहना है। PYQ सिलेबस जब एडवांस लेवल पे आओगे वो तब भी देखते रहना है, और बुक्स पढ़नी शुरू करनी है। आपको टारगेट बनाने हैं, वीकली टारगेट बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मंथली नहीं ठीक रहता, 1 महीना चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वीकली टारगेट कि इतना इतना करना है। और टारगेट कैसे बनाओगे, अपनी क्षमता जांचिए। अब कोई पहली बार कोई किताब पढ़ रहे हैं तो मान लो 1 घंटे में 2 पेज पढ़ पा रहे हैं, तो उस हिसाब से टारगेट बनाइए कि दिन में इतने घंटे, 8 घंटे माना कि 9 घंटे पढ़ना है, तो 9 दूनी 18 20 पेज पढ़ लेने हैं, ठीक है। यानी दोनों तरफ को मिला दें 40 पेज हो गए, इतना पढ़ लेंगे। तो ऐसे टारगेट बनाइए। एक सप्ताह में कितने हो जाएंगे, तो 40 होंगे, 280 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टारगेट बनाइए, उस हिसाब से करिए, सिलेबस सारा कवर करिए। अब जैसे ही आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं, टारगेट करने लगे, अब आंसर लिखना शुरू कर देना है। 1-2 आंसर लिखते रहना, ज़्यादा नहीं लिखना, 1-2 आंसर लिखते रहना, जिससे आपकी कलम भी चलती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी, और जो आप पढ़ोगे उसी पे आंसर लिखोगे तो चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, चीज़ें और लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। जब आंसर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आंसर आप लिखने लगोगे तो आपको ये चीज़ और समझ में आ जाएगी कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना इंपॉर्टेंट रहता है, कितना काम आता है एग्जाम में, ये सारी चीज़ें रहने लगेंगी। ये करना है। सिलेबस कवर होने में आपका 1.5 से 2 वर्ष लग जाएगा। अगर आपने गंभीरता से किया तो 1.5 से 2 वर्ष, गंभीरता से नहीं किया तो 3 वर्ष में भी नहीं पूरा होगा। सीधी सी बात है, गंभीरता से करोगे 1.5 से 2 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। अब मैगजीन कब पढ़नी है, तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहना। न्यूज़पेपर से आपकी समझ बनेगी, वो समझ बनेगी। वीडियो मत देखो ज़्यादा अगर ना हो पाए तो, ठीक है ना, क्योंकि 1.5 2 घंटे के बनाएंगे करंट अफेयर्स को, फिर समझ नहीं आएगा। आप क्या करोगे, सीधा न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो मैं भी यहाँ पे दी हिंदू एनालिसिस करता हूँ 20 मिनट में, सारी खबरें जितनी भी 6 से 7 खबरें होती हैं इंपॉर्टेंट, एडिटोरियल वगैरह सब मिला करके, तो वो सब मैं सारे डायमेंशन से क्लियर करता हूँ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, सीधे काम की बात होगी, और PDF भी उसका होता है। आप सिर्फ सुनिए। आप जो बिगनर्स हैं वो क्या करेंगे, आप दी हिंदू जो मैं करता हूँ उसको आप सुनिए, ठीक है, सुनिए। और उसके बाद मान लीजिए 7 खबरें सुन ली, अब इतना लिखते जाना, एक रफ उठा के, पहली खबर इससे रिलेटेड है, दूसरी खबर ये है, तीसरी ये, चौथी ये, एक आध डेटा बोल दिया वो लिख लेना बस। फिर आपको बैठना है, सोचना है, अच्छा पहली खबर ये है, इंडिया चाइना के रिलेशन, अच्छा ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया 50%, अच्छा भारत के संबंध उनसे ठीक ठाक थे, ख़राब हो गए, अब चीन आ रहा, रूस आ रहा है, फिर SCO जैसी बात आ रही, फिर ब्रिक्स जैसी बात आ रही, ब्रिक्स में ये देश हैं, ये सब चीज़ ऐसे सोचना है। जो पूरी खबर बता दी उस खबर को सोचना है, फिर और चीज़ें जो सोच सकते वो सोचना है। इससे आपकी जो एनालिटिक पावर होगी बढ़ेगी, जो कि ज़रूरी है। तो न्यूज़पेपर इसलिए ज़रूरी है। न्यूज़पेपर नहीं हो पा रहा है तो दी हिंदू जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो कर लीजिए, क्योंकि और लोग 1.5 से 2 घंटे करंट में लगाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरी है। आपको स्टैटिक के लिए समय नहीं मिलेगा, कब पढ़ोगे, है ना। अगला 13 से 14 महीने पहले आपको फिर मैगजीन पढ़नी है, सीधी बात है। जब आपकी एग्ज़ाम होगा उससे 13 से 14 दिन पहले आपको मैगजीन पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन शॉर्ट बताएं, न्यूज़पेपर या फिर एनालिसिस, लेकिन कम से कम समय में हो जाए, ठीक है। न्यूज़पेपर या तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर आप दी हिंदू का जो मेरा एनालिसिस है वो देखिए, बस और कहीं नहीं जाना। पहला। दूसरा क्या करना है, NCERT शुरू करना है, बढ़िया से NCERT पढ़नी है, MCQ सॉल्व करना है। NCERT का जो ऐप डाउनलोड कर लेना, उसकी जो बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, तो जो ऑथेंटिक ऐप है उसके मैंने जर्नी टू IAS PCS पे स्क्रीनशॉट डाल दिया है। जर्नी टू IAS PCS टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लेना या लिंक देख लेना, वीडियो मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें देख लेना, डाउनलोड कर लेना, उससे सॉल्व करना, क्लियरिटी रहेगी, नोट्स बनाने प्रॉपर, उसके NCERT अच्छे से करनी है। अभी इस दौरान न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर दी हिंदू देखना, ठीक। उसके अलावा सिलेबस देखते रहना है। फिर एडवांस में आ जाओगे तो फिर बुक्स उठाएंगे और साथ ही साथ फिर राइटिंग भी थोड़ा करने लगे, 1-1 2-2 क्वेश्चन राइटिंग करने लगेंगे, ठीक है। और जब लास्ट आपको लगे कि मुझे एग्ज़ाम देना है, अब 13 से 14 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम देने में, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय, अब मैगजीन उठाइए, उसको कवर करने लगिए। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है, लेकिन मेन बात ये है कि बता तो दिया मैंने। आप अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन करना यही है। लेकिन मुझे पता है कि एक व्यक्ति इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा,
क्योंकि सिलेक्शन के लिए तैयारी करना और सिलेक्शन वाली तैयारी करना दोनों में मूलभूत अंतर होता है। मेहनत करनी पड़ती है, अनुशासित रहना पड़ता है, सतत परिश्रम करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है, जो कि सबसे टफ चीज़ें हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपको करना है। ठीक है। और कोई बातें हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा, पूछ लीजिएगा। अगर आपकी ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी हो चुकी हैं तो बुक्स के बारे में पूछना है तो आप बुक्स पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। और डेली जीएस का एनालिसिस होता है शाम को 10 बजे, रात में 10 बजे, तो आइएगा, क्योंकि तब तक आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी। 1-1.5 घंटे हमारे साथ रहिए डेली, आपकी तैयारी बेहतरीन रहेगी। ठीक, कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें। इसके अलावा सुबह दी हिंदू सुबह 6 बजे एनालिसिस होता है, 15 से 20 मिनट का होता है। सारी चीज़ें एकदम पानी की तरह, शीशे की तरह क्लियर हो जाती है, देख लिया करिए। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।